हमारे उत्तराखंड के अंदर 4 टाइप की खीर बनती है। उनके लिए मैंने बनाया और उसमें मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प किया, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। ऑलमोस्ट मतलब केरल और उत्तराखंड का झोल है, झोली। 9:30 बजे आए, इन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं की है, पैकिंग में भी नहीं किए। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा वनडे उत्तराखंड विंग का और दिखाओ खाने को। कॉल इट उत्तरांचल व्यंजन मेला। सो हमारे विंग के जो उत्तराखंड का जो हमारा ग्रुप है यहाँ मस्कट में, जितने भी लोग हैं वो सब लोग उत्तरांचल की डिशेस बना के लाएंगे, जो कि वहाँ की स्पेशलिटी है, जो कॉमन फूड है वो सब बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, क्या कर रही है दीप्ति? हमारी स्टैंडिंग गुम हो गई है तो हम खुद से स्टैंडिंग बना रहे हैं। उत्तरांचल विंग के सारे मेंबर्स का स्वागत है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं सब लोग। थोड़ी देर में हम लोग आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है उत्तरांचल व्यंजन मेला 2025 का शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। इसको कर रहा है। आओ चलो घूम भी इसकी। चलो बाय बाय। हेलो 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 हेलो। ये जलेबी मुझे लगा फूल है। दीप्ति की जलेबी कैसी लग रही है? बढ़िया, मस्त। प्लीज कमेंट करें कि ये जलेबी जलेबी लग रही है कि कुछ और जलेबी लग रही है या फिर कुछ और। नमस्ते भैया, क्या बात, आज का लुक बढ़िया लग रहा है। क्या बना के लाए? मैं भट्टी चूरता दिखाइए। ये भाई वाह, थोड़ा सा इसको अच्छे से मस्त लग रही है। चार टाइप की खीर बनती है। अच्छा, वही बताइए, पता करो 4 टाइप की खीर कौन सी है। चलो गूगल करो। सुना सुना, एक खीर ऐसी है वो सिर्फ आपके एरिया में बनती है, पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं बनती। क्विज क्विज हमारे उत्तराखंड में बनती है। इनके वहाँ बागेश्वर में बागेश्वर में कहीं नहीं बनती। हाँ, अरे मुझे नहीं पता। जल्दी 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 करते हैं। चटनी क्या बोल रहे हो? खीर बोल रहे हो? खीर का बात कर रहे हो? हाँ, बांग की चटनी भी इकलौती उत्तराखंड में। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बी सीटेड। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।
तो सबसे पहले उत्तरांचल विंग के सारे मेंबर्स का स्वागत है इस प्रोग्राम में। उत्तरांचल व्यंजन मेला, एक जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। हमेशा की तरह हम लोग ये व्यंजन मेला, आप लोगों को पता है, सब लोग कितने प्रेम से बना के लाए हैं घरों से व्यंजन, और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और जैसा हम हमारे पहाड़ में कहते हैं कि जैसे धरती वैसी खेती, जैसे धरती होती है वैसी खेती होती है, और जैसे लोग होते हैं वैसी प्रीति होती है। तो हमारे लोग इतने प्रेम से और इतनी प्रीति से ये भोजन बना के लाए होंगे, उसका स्वाद हम लेंगे थोड़ी देर में। हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हुए हैं, हमारे ऑब्जर्वर, जो कि इंडियन सोशल क्लब के हमारे ऑब्जर्वर हैं। मैं उन्हें सबसे पहले बुलाना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। मिस्टर शकील, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इंडियन सोशल क्लब में हर एक विंग में जो पेरेंट बॉडी होती है उनके एक ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं। तो हमारे जो ऑब्जर्वर हैं मिस्टर शकील जी, थैंक यू वेरी मच। और शकील का एक पर्सनल रिलेशन भी है हमारे उत्तराखंड से, और वो रिलेशन है कि इनकी बहू है जो, वो उत्तराखंडी है। तो ये कोइंसिडेंस था कि इनको उत्तरांचल का ऑब्जर्वर बनाया और इनको वहां की बहू मिल गई। तो जोरदार तालियां से शमशाद, ये उनकी पत्नी है शमशाद, जो कि वाइस प्रिंसिपल है इंडियन स्कूल दारशद में। तो इनका भी स्वागत करें। और इनके स्वागत में मैं एक छोटा सा गुलदस्ता, एम्बेसडर इज नॉट हियर, थैंक यू वेरी मच। ओके, so you enjoy the show, Shakil? It's nice to see you all. Actually, ISC stands for Family Get Together, you know, and I can see a lot of family enjoying, and it's a bond between the families. And I really appreciate that, you know, those also little bit, I mean, very less numbers of members, but they're all together, and we call it a family. Okay, thank you. Enjoy your day. Thank you very much. Thank you. Okay, तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बनाई है चावल की खीर, जिसको लसपसी खीर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रात को मैंने चावल को भिगो दिया था और सुबह दूध बॉईल किया। उसके बाद चावल को क्रश करके दूध में डाला, उसके बाद इलायची डाला और उसको चलाते 1.5 मिनट। तो जब दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद ड्राई फ्रूट डाला और इसमें भटजी का क्या सहयोग है? भटजी बीच में चलाया, ऐसा मैं बीच में चलाया। बस दूसरा, अभी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी सबका कंफ्यूजन हो रहा हूँ। सब ये कह रहे हैं लसपसी खीर। तो अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर 4 टाइप की खीर बनती है। मेरे को लगता है अभी किसी को मालूम ही नहीं होगा।
4 टाइप की खीर है। एक होती है लसपसी खीर, एक होती है झुमरे की खीर, एक होती है लापसी खीर और एक होती है जो हमारे सिर्फ नेगी जी के एरिया में बनती है खीर। मैं उसका थोड़ा बाकी नाम मानूं नहीं, वो एक स्पेशल चावल होता है लाल कलर का चावल होता है। वो सिर्फ हमारे जो उत्तरांचल के अंदर वो होता है। और मजेदार वो खीर जो है सिर्फ जो है आपके बागेश्वर ब्लॉक में ही बनी जाती है। और जब उस खीर को आप खाओगे ना उसका टेस्ट, उसका सुगंध अलग रहता है। और लसपसी खीर किसको बोलते हैं? लसपसी खीर हमारी जो चावल से बनती है, चावल और मारसा मालूम आप लोगों को? मारसा चौलाई, मारसा की खीर और चावल की खीर बोली जाती है लसपसी खीर। पहले तो शुभकामनाएं सबको। मैंने बनाया कद्दू का रायता, जिसमें कद्दू को पहले उबाला है, फिर उसमें दही के साथ मिक्स किया है, फिर उसमें तड़का बनाया है सरसों की तेल में। इसमें चकिया है, हरी मिर्ची है, कड़ी पत्ता है, फिर उसको दोबारा से रायते में मिलाते हैं। सबको नमस्कार। हम लोगों ने बनाया कद्दू का रायता। इसमें नवंबर जो पहाड़ों में कद्दू होता है ये विंटर सीजन में होता है और उसको धीरे धीरे जब समर का टाइम आता है तो ये पूरा पक जाता है। इसको पहाड़ों में इसको रैलू भी बोलते हैं, कद्दू का रैलू। और ये विटामिन ए और विटामिन ई रिच फाइबर है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और गुड फॉर स्किन। मीठा होता होगा गुड फॉर स्किन। इन इंग्लिश इसे बानियाड मिलेट, और आप सबको ही पता है कि बहुत न्यूट्रिशियस है। और इसको भिगा के मैं स्कूल चली गई थी, फिर आकर पकाया तो 1.5-2 घंटे में तैयार हो गई। और फिर बस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट थोड़ा केसर और वो डाला है। आज मैं लेकर आया हूँ जीरा राइस, पहाड़ी जीरा राइस। पहाड़ी लिखना भूल गया उसमें, जीरा राइस आ गया। एक्चुअली तो सारी मेहनत मेरी वाइफ की है, क्योंकि मैं सवेरे अपना खेलने जाया तो ऑलरेडी रखा तो सर्व किया तो लेकर आया होगा। फैमिली हम लेकर आए हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनोसेंट रोटियां, जो जिसके बिना कोई भी खाना अधूरा है। रोटी दाल सब्जी कुछ भी आप खाएंगे तो आपको रोटियों की जरूरत पड़ेगी और वो हमारी तरफ से आज आपकी प्लेट में प्रेजेंट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आना वहीं से। ये बर्थ समय इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक सोयाबीन। हम लोग व्हाइट सोयाबीन ही बनाते हैं। ब्लैक सोयाबीन तो सबसे पहले तो उसकी खासियत ये है कि ये प्रोटीन से एकदम रिच है और इसके जो फायदे हैं वो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और आयरन की इसमें एकदम, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है तो इसमें आयरन एकदम रिच रहता है। और इसके साथ में कैल्शियम भी इसमें बहुत होता है, जो हमारी जोड़ों में जो हड्डियों का दर्द होता है वो भी इसको बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेन जो है वो साबुत धनिया। नमस्कार, मेरा नाम है गीता रयाल। तो आज मैंने बनाया है मीठे चावल, जिसे गढ़वाली में मिठू भात बोलते हैं। तो बेसिकली ये इंडिया चावल से बने थे, इंडिया से ही समझ लो इसे। और ये चावल को थोड़ा भिगा के उसके बाद इसमें घी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भूनकर चावल को डालकर उसमें गुड़ का पानी डाला जाता है और बस ये तैयार हो जाता है। अब आप लोग खा के बताने कैसे बना है। थैंक यू। और एक कंक्लूजन यही है कि इन्होंने प्रेशर कुकर से निकाल के इस पे रखा है और 2-3 बातें बोली अच्छा नहीं बनेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा, तो देखते हो। पहले डिसाइड हुआ था कि हाथ तुम बनाओ हाथ में बनाओ, जिसका अच्छा बनेगा वो हम लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पहाड़ी राजमा,
ये चक्रोता की राजमा है। आई थिंक चक्रोता की राजमा इज वन ऑफ द बेस्ट राजमास। Am I right? Just 1 minute। और इसमें तड़का भी पहाड़ी है विद वाइल्ड मस्टर्ड, वो जखरे का, अच्छी बनी है, इट्स वेरी टेस्टी। पहाड़ी छोले बनाए हैं, क्योंकि मैंने बनाए हैं इसलिए ये पहाड़ी है। इट्स अ वेरी कॉमन टेस्ट, बट ये है कि इसमें पहाड़ी स्वाद मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से बाहर से ले जाए तो छोले का साइज भी पहाड़ियों जैसा है, छोले का साइज पहाड़ियों वाला है, छोटा छोटा। सभी को मेरा प्रणाम। मैंने आलू के स्वाले बनाए हैं और मीठा भात बनाया है। आलू के स्वाले जो है उसमें मैंने आलू की स्टफिंग डाली है, हाँ, और मीठा उसके साथ, स्वाले के साथ पुदीने की चटनी भी है। एंड मैंने मीठा भात बनाया है जिसको हम सौंफ ड्राई बनाते हैं और उसमें गुड़ का पानी उसके साथ शामिल करते हैं। प्रोग्राम तो इतना नहीं है और मैंने पैक किया है एंड बीच में थोड़ी इंस्ट्रक्शन है। चटनी मैंने प्रिपेयर करी है सभी को। और आज के इस उत्तरांचल व्यंजन मेला में सबका स्वागत। सब लोग बहुत अच्छे उत्साहित होकर आए हैं, अपने अपने डिशेज का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और जहाँ तक हमने बनाने का जो ये अरबी की सब्जी का जो नया आविष्कार हमने कल किया। नॉर्मली अरबी की जो सब्जी वो 2 तरह से बनती है, एक गीली बनती है, एक सूखी बनती है। सूखी कैसी बनती है, पहले उसको उबाला जाता है, छिला जाता है और इसको तड़का जाता है। तो हमारी मैडम ने कहा कि नहीं, इस बार हम नए तरीके से इसे बनाएंगे। तो नया तरीका इन्वेंट किया कल और उसमें 2 घंटे लगे मेरे को उसको समझने में, पहले फिर उसको काटने में, छिलने में, और मेरी उंगली भी कट गई थी थोड़ा बहुत। तो वो ये डिफरेंट तरीके से इसको बनाया इन्होंने ही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ छिला था। हाँ, और जो दूसरे जो गैप के पकौड़े थे, गैप के परांठे, हाँ वो तो है। तो ये गैप के जो परांठे हैं, गैप के परांठों की एक खूबी ये है कि नॉर्मली गैप के जो परांठे होते थे पहाड़ों में, उसके साथ घी हो जाता, प्योर घी। तो हमने कहा घी तो ऐसे ले नहीं सकते, लेकिन घी में इसको तला जा सकता है, तो प्योर घी से तले गए हैं। तो आप देखिए कैसा लगता है। थैंक यू। My name is Sonu. So today I have got 2 dishes. One is Pahadi Raita and another is Bhatke Dukki. Bhatke Dukki is very popular in Uttarakhand. So basically this is made of bhat. इसको सोयाबीन भी बोलते हैं, जो कि भटकी चुड़कानी जिन्होंने बनाई है, he has already explained it. So for making this, you have to soak bhat and rice overnight, and next morning you have to grind it and cook in the iron kadai. And another one is Pahadi Raita. Pahadi Raita is basically made of cucumber and curd. So the main ingredient in this raita is mustard seed, and it has lots of mustard seed, and it gives the rich flavor of mustard, which is, it gives the jhatka of mustard seed. So this is the very popular dish towards you go to Kumaon side. So yeah, let's just try and you can do. What is his contribution? He did grating of cucumber. That's it. नहीं बिल्कुल। देखो सबसे पहले जो ये भटकी दुक्के बनाए जाते हैं, तो इसको बनाने के लिए स्पेशल आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मल में बनाएंगे तो कलर आपको में टेस्ट आता है। तो लोहे की कढ़ाई ढूंढ के लाने में मैंने जितना एफर्ट किया, आप सोच सकते हो 5 किलो की लोहे की कढ़ाई होती है, कितनी हैवी होती है। और दूसरी चीज होती है भट। तो भट ढूंढ के लाने के लिए जितना एफर्ट किया गया वो सब हमारी ओर से किया गया है। अब लेकिन मतलब टेस्ट तो तभी आएगा कि जब वाइफ उसका तड़का लगाएगी, ये सब करेगी। थैंक यू नेगी जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार।
एंड उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पहाड़ में बहुत सुंदर सुंदर हमारे गांव हैं, पहाड़ हैं, आपको आलू के गुटके जरूर मिलेंगे। तो आलू के गुटके मैंने बनाया है। दिस इज वेरी सिंपल रेसिपी। जस्ट बॉयल द आलू पोटैटो and put the oil on the kadai and just make masala and just put about it. So this is very easy and simple recipe and very famous और बहुत फेमस है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के लिए मैंने बनाया और उसमें मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प किया, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, बच्चों ने आलू छीलने में मुझे हेल्प किया। बड़े हमारे यहाँ इसको मार्च बोलते हैं। रात में मार्च भिगा दिया था, सुबह पीस से पेस्ट बना के इसको तल लिया। तल के वैसे सबको ही पता है इसके क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, मुझे नहीं पता, खाने में बहुत अच्छे होते हैं। भांग की चटनी बनाई है, भांग मैं लाई हूँ चंपावत से, और कैसे लाई हूँ आपको फिर बताऊंगी। इसके साथ खाइए और बताइए। और इसमें जो नींबू पड़ा है वो हमारे यहाँ नींबू को रस बना के इसको पका के बनाया है, मैंने वाला नींबू डाला है इसमें। एकदम ऑथेंटिक डिश है उत्तराखंड की, और मेरे पति का इसमें कोई योगदान नहीं था। ये सुबह सुबह उठ के 6 बजे ये बीच चले गए थे, 9:30 बजे आए, इन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं की, पैकिंग में भी नहीं किए, बस लेके मुझे जल्दी वहां तक लेके आए। अदरवाइज इनका कोई योगदान नहीं है। ये मैंने बनाया। तालियां विनोद भैया के लिए। नमस्कार सभी को। मेरा योगदान आज का ये है कि मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ, उनको यहाँ तक लेके आया हूँ और वापस लेके जाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीप्ति जोशी है। मैंने बनाई है गहत की दाल। वैसे तो गहत की जो दाल होती है उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये हार्ट हेल्थ में, किडनी स्टोन्स में, उसके अलावा डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। इसके अलावा ये डायबिटीज में बहुत काम की है। तो हमारे पहाड़ों में सर्दियों में खासकर गहत की दाल बहुत खाई जाती है, और गर्मियों में भी, क्योंकि घर की दाल रहती है। तो गहत की दाल मैंने इसको पहले भिगाया है क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है, और इसमें गहत की दाल के साथ साथ घर की बाकी दालें भी हैं, जैसे राजमा, और हमारे वहाँ पे सफेद तरह एक भट्ट होता है, या सफेद राजमा कहते हैं, छोटा होता है, वो इसमें डला हुआ है। और ये पूरी दाल मेरे घर की है, मेरे मम्मी लोग का छोटा सा गार्डन है, तो घर की दाल है। और इसमें खूब सारा लहसुन का तड़का लगाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में लहसुन जो है वो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए लहसुन का तड़का लगता है। तो बस पकाया जाता है। तो मैंने इसे 2 घंटे लगातार पकाया है, खूब पकाया है, तो ये गाढ़ी बनी है इसी सब तरह से। मेरे हस्बैंड का एक योगदान है, मैं धनिया लाना भूल गई थी, वो वापस यहाँ से घर गए और धनिया लेकर आए थे, तो मैंने धनिया दोबारा डाला। एक और योगदान है, जब दीप्ति ये पूरा बना रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल मैं अपना अलग काम करता रहा। अच्छा किया आपने। ये अपना मोबाइल में वीडियोस देखते रहे और मैं खाना बनाती रही। थैंक यू सो मच। ये तो हो गया पहाड़ी दाल बाई नीलम और मुनेंद्र, और ये बताएंगे इसकी विशेषता। नमस्कार, मेरा नाम नीलम देवराज। नीलम देवराज मेरी कंट्री मैंने बना रखा हूँ। दाल तो बोल दे। ये दाल इतना तो कर दे। नहीं बनाई है दाल, नहीं बनाई है, पहली बार किसी आदमी ने खाना बनाया है। कौन सी दाल है ये? पहाड़ी दाल, पहाड़ी मिक्स दाल। नमस्कार सभी को। बेसिकली पहाड़ों में कोई भी छोटी मोटी कोई दावत हो तो पहाड़ी दाल जो है ना, भड्डू की दाल होती है, पर यहाँ भड्डू लाना तो बनता नहीं है। इसमें मैंने 2 ही चीज करी बेसिक, ताकि पहाड़ी टेस्ट आए। एक जो खड़े मसाले मैंने उनको थोड़ा सा रोस्ट किया तवे में, और उसको हाथ से ग्राइंड किया। इसमें जो राजमा है वो अलग अलग जगह की राजमा है। बेसिकली पहाड़ में नहीं होती, कुछ हल्की ब्राउन होती है, कुछ व्हाइट होती है, रेडिश, वो सब मिक्स राजमा है इसमें। हमारे गाँव की, सॉरी मेरे ससुराल साइड की राजमा है, वो क्रेडिट तो इनको जाता है। हाँ, और उड़द की दाल भी इसमें, और थोड़ा सा गले हुए चने, ताकि वो जो है टेस्ट बराबर हो जाए। यहाँ पे ज्यादातर हस्बैंड लोग आके खड़े हुए थे, ये कपल में वाइफ आके खड़ी हो गई। हाँ, ऐसी कुछ हुआ? ऐसे होता है ऑनेस्टली। हाँ, तो मुनेंद्र जो तालियां इस फैमिली को नीला बार
नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा नेगी है और मैंने आज बनाए हैं मसाला आलू पूरी एंड आमथोड़, जो हमारे उत्तराखंड में हमारे कुमाऊं में आमथोड़ बोलते हैं, आम की चटनी जिसको वैसे भी बोला जाता है। और जो पूरी बनाई है जिसमें आलू डाले हुए हैं, आलू बॉईल करके उसको आटे के साथ गूंदा है, सारे मसाले डाले हैं, उसमें अजवाइन कसूरी मेथी डाल के पूरियाँ बनाई हैं। और जो ये आम की चटनी होती है स्पेशल, बहुत अच्छी होती है हमारे इधर गाँव की, वो त्योहारों में शादी ब्याह में बनाया जाता है। हाँ, सारे इवेंट्स में बनाए जाते हैं। ये आम के होते हैं, उसको सुखा के उसको रात को भिगा दिया था मैंने, तो सुबह उसको तेल में थोड़ा सा फ्राई करके उसमें सौंफ डाला है और लाल मिर्ची डाली, जो लाल मिर्ची डाली है वो भी गाँव की लाल मिर्ची है, और उसमें जो नारियल डाला है, जो गोला होता है और गुड़ के साथ बहुत पकाया हुआ है, और थोड़ा सा नमक मसाले डाल के खट्टी मीठी आम की चटनी। और नेगी जी बताएंगे कि उनका क्या योगदान था इसमें। ये जो अमखोड़ है, ये रियली इट्स नाइस। अमखोड़ कैसे बनता है, ये लोग आम को काट के उसके पीसेस को सुखाते हैं, जब एकदम ड्राई हो जाता है, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है, तब वो ये अमखोड़ बनता है। और इसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा स्वीटनेस आए उसमें, तो स्वीट एंड सार, दिस इज अ यूनिक चटनी विच आवर गेस्ट विल लाइक। ओके, सो हमारा धन्यवाद पुष्पा। मेरा योगा में तो रोज ही जाता हूँ मैं, योग में